काल भी किए थे। तो आज आइए हम आज चलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो देखेंगे इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो उनको पढ़ा नहीं जा सकता, परंतु मिले हैं। जबकि अगर हम प्रागैतिहासिक काल में देखेंगे तो उस पर हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस काल के जानकारी के स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। इसे सिंधु सभ्यता को रखते हैं, मतलब इसी में सिंधु सभ्यता की जितने भी सभ्यताएं पढ़ेंगे सब इसी में आद्य ऐतिहासिक काल में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं सिंधु सभ्यता देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता में क्या है कि यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई है, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसकी पहली खुदाई हड़प्पा से हुई है, इसीलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसेन ने 1826 ईस्वी में दिया था। सिंधु सभ्यता के जो सर्वेक्षण हैं जेम्स कनिंघम जी हैं, जो 1853 में इन्होंने सर्वेक्षण किया था। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। लॉर्ड कार्जन 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया, जिसका महानिर्देशक सन जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। यहाँ पर देखिएगा, सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। अगर ग्रामीण सभ्यता पूछे तो मेसोपोटामिया होगा, लेकिन यहाँ पर शहरी सभ्यता पूछे तो शहरी सभ्यता हमारी सिंधु सभ्यता होगी। इसका विकास 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। तो हम इसके प्रमुख स्थल देख लेते हैं। इसके प्रमुख स्थल हम देखेंगे तो इसके प्रमुख स्थल में हम क्या क्या देखेंगे। पहले तो देखेंगे प्रमुख स्थल, फिर कहाँ वो अवस्थित हैं, फिर उनका उत्खननकर्ता कौन है और उन किस वर्ष में उत्खनन हुआ उनका, और नदी के कौन से किनारे कौन सी नदी है उन पर। तो हम पहले देखेंगे हड़प्पा जो अवस्थित है तो वो है मोंटेगोमरी जिला, पंजाब पाकिस्तान में हड़प्पा शब्द अवस्थित है, जो कि दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने उत्खनन करता है, जो इसको उत्खनन किया था 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर है। दूसरा है मोहनजोदड़ो, जो लड़काना जिला के सिंध प्रांत में पाकिस्तान में ये भी है। लाखर दास बनर्जी ने उत्खनन करता है इसके, और 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे इसको किया गया है। तीसरा है कालीबंगा ने, जो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है स्थित है, और बीबी लाल और बी के थापर जी ने इसके उत्खनन करता है, जो कि 1961 से 1969 ईस्वी तक इसका उत्खनन वर्ष है, और जो ये घग्घर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। चौथा देखेंगे हम तो धौलावीरा पड़ता है। धौलावीरा में देखिए कच्छ जिला के गुजरात में स्थित है। रविंद्र सिंह जी इसके उत्खनन करता है, जो 1990-91 में ईस्वी में इस वर्ष उत्खनन हुआ इनका। 5 नंबर देखेंगे चंदहुदड़ो, ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। गोपाल मजूमदार इसके उत्खनन करता है 1931 में, इसका उत्खनन वर्ष है, जो कि सिंधु सभ्यता के किनारे, सिंधु नदी के किनारे ये भी है। 6 देखेंगे लोथल है, जो अहमदाबाद जिला गुजरात में है। रंगनाथ राव जी इसके उत्खनन करता है 1955 ईस्वी में, अर्थात कहीं 1962 ईस्वी में ये भोगवा नदी के किनारे हुआ था। कोटदीजी देखेंगे अगर तो कोटदीजी का जो अवस्थित है वो सिंध प्रांत खैरपुरिस्तान पाकिस्तान में है। फजल अहमद जी हैं इसके उत्खनन करता है, जो कि 1953 ईस्वी में उनका उस उत्खनन वर्ष है, और सिंधु नदी में ये भी है। नेक्स्ट 8 नंबर देखेंगे तो बनवाली है, हिसार जिला के हरियाणा में है, जो कि अभी करंट में भारत में है। और जो रविंद्र सिंह बिष्ट जी हैं इसके उत्खनन करता है, और 1974 ईस्वी में उत्खनन किया था। सरस्वती रंगोई नदी के किनारे ये है। रोपड़ देखते हैं, रोपड़ जो है, रोपड़ जिला पंजाब भारत में है, जो यज्ञदत्त शर्मा जी हैं इसके उत्खनन करता है, और 1953 से 1956 ईस्वी तक है, सतलज नदी के किनारे इसका उत्खनन हुआ था। और नेक्स्ट देखते हैं 10 रंगपुर, जो गठियावाड़ जिला गुजरात अहमदाबाद से है, जो इसको रंगराव जी ने उत्खनन करता है, रंगराव जी हैं, और 1953-54 में इसका उत्खनन हुआ, मादर नदी के किनारे पड़ती है। आलमगीरपुर है, जो मेरठ जिला उत्तर प्रदेश भारत में है, जगदत्त शर्मा जी इसको उत्खनन करता है, इसका उत्खनन वर्ष देखेंगे 1958 है, और हिंडन नदी के किनारे है ये। 12 देखते हैं सुत का गंडोर जो है ये मकरान में समुद्र तट के किनारे हैं, जो कि अभी हाल ही में प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। इसके जो उत्खनन करता है वो RL स्टाइन जी हैं। 1927 ईस्वी में उत्खनन वर्ष है इसका, और डास्क नदी के किनारे है ये। और 13 देखते हैं सुतका को है, जो है वो है सफरान के
समुद्र तट पर है, पाकिस्तान में स्थित है। जो जारडेल से 1962 ईस्वी में किया था शादी को, जो नदी है उसके। तो हड़प्पा हम देखते हैं सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता देखते हैं। हम देखेंगे 1921 में इसकी मतलब खोजकर्ता खुदाई हुई थी। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। यह रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान के माउंट गोबरी जिला में स्थित है। पिंगड में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी। राजधानी कहाँ, साम्राज्य की राजधानी है। यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ हमें कौन सी हमें वस्तुएं प्राप्त हुई हैं देखते हैं। पहला कुम्हार का चाक प्राप्त हुआ, अन्नागार प्राप्त हुआ, श्रमिक आवास मात्र की देवी प्राप्त हुई, लकड़ी की ओखली प्राप्त हुई, 14 नंबर लकड़ी की ताबूत प्राप्त हुई, RH-37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ, हाथी का कपाल प्राप्त हुआ, और 9 स्वास्तिक चिन्ह भी हमको हड़प्पा से मिला। स्वास्तिक चिन्ह भी हमको हड़प्पा से मिला। ये है आपका स्वास्तिक। नोट में देखते हैं, नोट में क्या है कि चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। चांदी का जो प्रयोग है सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं मोहनजोदड़ो की सभ्यता। मोहनजोदड़ो में देखेंगे तो इसकी खुदाई 1921 में, इसकी भी खुदाई 1921 में जो लाखा दस बनर्जी ने किया था। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में अवस्थित है। जैसे कि हमने ऊपरी सारणी में ये सार्ट में देख लिया था, लड़काना जिले में अवस्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। मोहनजोदड़ो से हमको मृतकों को एक बहुत बड़ा टीला मिला है। यहाँ से प्राप्त हमको वस्तुएं जो निम्न है वो मिली हैं। पहला पुरोहित आवास मिला है, घर में कुआं मिला है, तीसरा विशाल स्नानागार, चौथा अन्नागार भी मिला है, पांचवां सूती वस्त्र मिला है, छठवां स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है, छठवां है हमारा सबसे चौड़ी सड़क भी यहीं से प्राप्त हुई है, सातवां सभागार, यहाँ सभागार भी था, आठवां में पशुपत शिव की पूजा करते थे ये लोग, नौवीं में काशी की नर्तकी मिली है, और 10वें में तांबे का ढेर भी हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है। नोट में हम देखेंगे मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत था। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत था। रिमार्क देखिए, स्वास्तिक मोहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सिलखड़ी से हुआ था। स्वास्तिक मोहर सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो में मिला है, जिसका निर्माण सिलखड़ी से हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो में हम देखेंगे तो 1931 में इसकी खोज की गई थी। इसकी खुदाई 1931 में गोपाल बजुमदार ने किया था। यहाँ पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। पाकिस्तान के सिंधु नदी तट पर अवस्थित है। यहाँ एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यहाँ एकमात्र शहर है, ये एकमात्र शहर है पूरे सभ्यता में, ये एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। और यहाँ मतलब ये औद्योगिक शहर है। यहाँ पर औद्योगिक मतलब यहाँ पर कई सारी चीज़ें, मेकअप की चीज़ें मिली हैं जो कि आप देख सकते हैं। मेकअप की सामग्रियाँ मिली हैं, लिपस्टिक मिली हैं, शीशा मिला है, यहाँ से गुड़िया मिली है, अलंकृत ईंटें मिली हैं, बिल्ली के पीछे करते हुए कुत्ता प्राप्त हुआ, मनका और सुई भी यहीं से प्राप्त हुई हैं। यहाँ सारे साक्ष्य से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं रोपड़ 1553 ईस्वी में इसकी खुदाई की गई थी। जगदत्त शर्मा ने 1553 ईस्वी में इसकी खुदाई की गई थी। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यह मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिलता था। रोपड़ में मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिलता था। नोट में हम देखेंगे तो नोट में है, ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज में मिला। नवपाषाण के बुर्ज, अगर जो हमसे प्रागैतिहासिक काल में देखेंगे तो प्रागैतिहासिक काल में हमको बुर्ज होम से ही ऐसा सब मिला था, जिसमें मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। और अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल में देखें तो आद्य ऐतिहासिक काल में हमको रोपड़ में प्राप्त हुआ था आदमी के साथ कुत्ते का साक्ष्य। बनवाली देखते हैं। बनवाली की जो खुदाई है रविंद्र सिंह ने की थी। ये हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण घरों में सोख्ता मिला। यहाँ के जो नालियाँ होती हैं, यहाँ पर जो जल है उसको एग्जिट करने की कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सोख्ता मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, बनवाली की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। नेक्स्ट देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा में देखते हैं तो कालीबंगा इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकर ईंटें, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल, हवन कुंड मिले हैं। ये राजस्थान के सरस्वती घग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज देखें तो इसकी खोज है अलमानंद घोष द्वारा की गई थी। इसकी खुदाई BK थापड़ और BB लाल ने की थी। इसकी खुदाई BK थापड़ और BB लाल दोनों ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम धौलावीरा। यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम सुरकोटदा। यह गुजरात में स्थित है। यह कलश सावधान और घोड़ों की हड्डी मिली है। यहाँ से कलश सावधान और घोड़ों की हड्डी प्राप्त हुई है सुरकोटदा से। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं लोथल।
इसकी खुदाई यश राव ने भगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोडीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुल जाते थे। यहाँ के घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मोहर प्राप्त हुई है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से युगल सावधान प्राप्त हुआ है जो सती प्रथा का प्रतीक है। नेक्स्ट देखते हैं रंगपुर। हम रंगपुर देखेंगे तो रंगपुर में ये गुजरात में स्थित है। यहाँ की धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। गुजरात प्लस पाकिस्तान में है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में है। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट देखें कुड़ाल। कुड़ाल में देखते हैं, ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिला है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं देखते हैं। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं में देखते हैं, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं में देखते हैं, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। यहाँ की सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती हैं तथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। नालियाँ ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसका व्यापार विदेशों में होता था। इसमें एक सूची देख लेते हैं। वस्तुओं का आयात किस प्रदेश से आयात हुआ है और वस्तुओं का आयात और किस प्रदेश से आयात हुआ है। तो हम सबसे पहले देखते हैं सोना अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक से आयात होता था। चांदी देखते हैं तो ये अफगानिस्तान, ईरान से। तांबा देखते हैं तो ये बलूचिस्तान, खेतड़ी, ओमान से। टिन देखते हैं तो ईरान, अफगानिस्तान और से आयात होता था। अब वस्तुओं का इसमें देखेंगे, गोमेद सौराष्ट्र से आयात होता था। लाजवर्द मेसोपोटामिया से आयात होता था। और अगर शीशा देखते हैं तो ये ईरान प्रदेश से आयात होता था। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। एक विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारिक एवं शिल्पकार और चौथा है श्रमिक। इसका समाज मात्र सत्तात्मक था। इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे पढ़ा नहीं गया। इस लिपि के दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था। इस लिपि को दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था। इनके मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवरों का चित्र मिलता है। इनके मोहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं प्राप्त होता है। आद्य ऐतिहासिक काल में गाय और सिंह का चित्र नहीं प्राप्त होता था। इनके मोहरों पर एक सींग वाले जानवर का चित्र प्राप्त होता था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सिलखड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ की माप तौल के लिए अगर देखा जाए तो 16 केजी का गुणक रहते थे। मतलब 16 केजी का एक रहता था। फिर 16 दूनी 32, 48, इस तरह 16 के गुणक में जो इनका माप रहता था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध तथा तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन में लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधु सभ्यता विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ, सबसे बड़ा कारण इसी को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण है जो कि निम्न है। हम देखते हैं विद्वान और देखते हैं पतन के कारण। अगर गार्डन, चाइल्ड एंड व्हीलर है जो कि बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण के कारण का पतन हो गया। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट एंड एस.आर. राव बाढ़ के कारण। जो R.L. स्टेइन, अमलानंद घोष जी कहते हैं, ये बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। M.R. साहनी बोलते हैं पुरातात्विक परिवर्तन, जत उत्प्लावन से पतन हुआ था। और जॉन मार्शल बोलते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन जो है प्रशासनिक शिथिलता से हुआ था। और KUR कनेडी बोलते हैं प्राकृतिक आपदा, मलेरिया महामारी से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। अपनी अपनी अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है अपनी अपनी। हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता की ओर। हम देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या है। ये है 10,000 ईसा पूर्व सभ्यता थी। इसका विकास इराक के टिग्रिस से यूफ्रेटिस नदी, दजला एवं फरात, जो कि अभी दजला एवं फरात है, नदियों के मध्य हुआ था। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो कृषि था। इस समय के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। मेसोपोटामिया के सभ्यता के 4 भाग थे। सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, कोलेंड्रिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया के 4 भाग थे। झूलता हुआ बगीचा जो बेबीलोन में स्थित है, सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया।
सिकंदर ने मेसोपोटामिया सभ्यता का विनाश कर दिया। इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता ले आया और विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता देखते हैं जो 2100 ईस्वी पूर्व थी। यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित थी। इसे नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता का जो विकास है फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। मिस्र सभ्यता की जो विकास है फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर, मम्मी का विकास हुआ। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था और गीजा की पिरामिड भी प्रसिद्ध है मिस्र सभ्यता में। नेक्स्ट देखते हैं हम रोम की सभ्यता। ये 600 ईस्वी पूर्व थी। ये इटली द्वारा इसे इटली में विकसित किया गया था। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता के यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटक का आकर्षण केंद्र है। इस सभ्यता के दो बड़े राजा जूलियस सीजर और अगस्टस थे। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई थी। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। फारस की सभ्यता देखते हैं। फारस की सभ्यता 500 ईस्वी पूर्व थी। यह वर्तमान ईरान में थी। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। इसकी भाषा फारसी थी तथा पारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। स्पार्टा की सभ्यता हम देखते हैं। स्पार्टा की सभ्यता में क्या, स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिक ने लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के लगभग 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। अर्थात स्पार्टा के केवल 300 सैनिक ने जो लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को हरा दिया था। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जरकसीस था। जरकसीस ने धोखे से स्पार्टा को हरा दिया। पीली नदी सभ्यता में देखते हैं। पीली नदी सभ्यता चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित थी। हांगो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। वन लीनियर क्वेश्चन देखते हैं। हम इसी से देखते हैं संबंधित। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो खाद्यान्नों में पाई जाती है? हड़प्पा सभ्यता कौन सी दो खाद्यान्नों में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा गेहूं और जौ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पाकालीन स्थलों का पता कहाँ से चलता है? गुजरात से। नेक्स्ट में हड़प्पाकालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया था? आयताकार खंडों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सैंधव काल से किस दो प्रमुख चीजों की प्राप्ति हुई है? इसका आंसर हो जाएगा गेहूं और कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? आंसर देखेंगे त्रिभुज के आकार का है। हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,99,600। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,99,600। अब तक हड़प्पा संस्कृति में लगभग कितने स्थलों का पता लगा चुका है? 100 स्थलों का पता लग चुका है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर योजना प्रणाली थी। नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल क्या था? मोहनजोदड़ो का महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अन्नागार। नेक्स्ट में है हड़प्पाई लोग किससे बड़े हल का प्रयोग करते थे? किससे बने हल का प्रयोग करते थे? तो लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। हड़प्पाई लोग लकड़ी से बने हल का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु निवासियों को। कपास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास को यूनान के किस नाम से पुकारते हैं? कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो सिंडन को ही कपास भी बोलते हैं यूनान के लोग। नेक्स्ट देखते हैं। बुने हुए सूती कपड़ों का एक टुकड़ा कहाँ से मिला? बिने हुए सूती का एक टुकड़ा कहाँ से मिला? उसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या पाया जाता है?
सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या बता देते? इसका प्राचीन नाम मेलुहा था, जो मेट्रो अभिलाखों में सिंधु क्षेत्र का प्रतीक पुराना नाम था, प्राचीन नाम था। हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार के पाए जाते थे? हड़प्पा संस्कृति में के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए जाते थे? आयताकार में पाए जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है? 5 किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई हुई ईंटों के प्रमाण मिले हैं? भगवानपुर से प्रमाण प्राप्त हुए हैं। चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगपुर एवं लोथल से। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है? धौलावीरा। भारत में सबसे हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है? धौलावीरा। नेक्स्ट देखते हैं, एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल जो त्रिस्तरीय है, धौलावीरा। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा काल में ज़्यादातर मोहरें किस प्रकार की बनी होती हैं? वर्गाकार की। नेक्स्ट देखते हैं, किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा? पिगट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरातात्विदों की मान्यता है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई थी? जॉन मार्शल, गार्डर चाइल्ड, व्हीलर। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। किस सिंधु स्थलों में यज्ञीय वेदियाँ प्राप्त होती हैं? किस सिंधु स्थलों से यज्ञीय वेदियाँ प्राप्त होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल एवं कालीबंगा से। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः किस जाति के थे? तो ये भूमध्य सागरीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अधिकांश विद्वानों की धारणा के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता किस भाषा से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु स्थलों में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है, वह स्थल है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु संस्कृति के अंतर्गत प्राय सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इसका एक अपवाद कौन सा स्थल है? लोथल के मकान पीछे गली में खुलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल पर फर्श से निर्मित अलंकृत ईंटों को प्रयोग किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो पुरातत्वविदों के मतानुसार 7 बार उजड़ कर बसा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने किस नाम से पुकारा था? माउंट एबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन इतिहासकारों का मत है कि सिंधु सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्डन चाइल्ड और व्हीलर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने कहा है कि जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई है? ओरल स्टाइन ने बोला था जलवायु में हुए परिवर्तन से ये सभ्यता नष्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है संस्कृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है? मृदभांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया सन 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे नाम दिया सिंधु सभ्यता का?
नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र और गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधोरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है पंजाब का। सिंधु घाटी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता का पंतन नगर कौन सा है? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया जाता है J.S. मैके द्वारा। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया है, ए कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है मानव समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं शेर तथा गाय, वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी है मिस्र की सभ्यता। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहर मतलब मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सेलखड़ी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का व्यापार था। ये क्वेश्चन SSC MTS 2001 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। बी नंबर है राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। ऑप्शन डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो इसका आंसर हो जाएगा शहरी निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका राइट आंसर होगा कपास। हड़प्पावासी कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता किन्होंने खोज की थी? MTS SSC 1999 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्ग में विभक्त है? हड़प्पा कालीन तो शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, इसमें नहीं, विद्वान, योद्धा, किसान, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, पुरोहित और सैनिक, शूद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय। हड़प्पा कालीन समाज इन्हीं 4 वर्गों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृशक्ति पर, जैसे कि हमने ऊपर थ्योरी में पढ़ा था, मातृशक्ति पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर तथा गाय के जो साक्ष्य हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो इसका राइट आंसर लोहा। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक की धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पंतन नगर बंदरगाह कौन सा? सिंधु सभ्यता का पंतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा करने वाली कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? कांस्य की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो सभ्यता से कांस्य की नर्तकी प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 16,
सूची 1 और सूची 2 को मतलब मिलाना है। तो इसका तो देखते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है, जो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है वो मतलब मांडव जम्मू में विकसित थी, राइट आंसर। और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा है दैमाबाद महाराष्ट्र में थी, इसका भी सही है। और जो सिंध में है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा है वो आलमगीर उत्तर प्रदेश में थी, ये भी सही है। और डी है जो सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा है सुप्तका गंडोर में थी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर सब ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहगौर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सहगौर हड़प्पा स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई जो इनका, हम कैसे सिंधु सभ्यता के निवासियों को जान सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें से बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, इनके माध्यम से हम जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इनके पास लोहे तथा रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, सभी से भिन्न। इनके पास विकसित शहर भी था, इनके पास चित्रलेखी लिपि भी थी और इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव भी था। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो हम देखते हैं इसमें शिलालेख हड़प्पा में प्राप्त नहीं हुए, पक्की ईंटों की बनी मोहरों पर अंकित लेख, ये पक्की मोहरों की बनी अंकित लेख भी नहीं प्राप्त होंगे हमको। इसकी जो मेन स्रोत है वो पुरातात्विक खुदाई से हम हड़प्पा संस्कृति की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा संस्कृति में चांदी के साक्ष्य प्राप्त हो चुके थे हमको। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, कौन सा सुमेल नहीं है, अर्थात कौन सा इसका रॉन्ग है? तो आलमगीर प्रदेश उत्तर प्रदेश सही है, लोथल गुजरात ये भी सही है, कालीबंगा हरियाणा ये गलत है और रोपड़ पंजाब ये भी सही है। अर्थात हमारा राइट आंसर कालीबंगा और हरियाणा होगा, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों पर एक सुमेलित नहीं है। आलमगीर उत्तर प्रदेश सही है, बनवाली हरियाणा सही है, जैनाबाग और महाराष्ट्र ये सही है और राखीगढ़ी और राजस्थान ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो कि सुमेलित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों के पूर्व की रखे जाने का जो महत्वपूर्ण कारक है कौन सा? तो इसका राइट आंसर मध्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है पहला प्रागैतिहासिक युग से, दूसरा आद्य ऐतिहासिक युग से और तीसरा ऐतिहासिक युग से और उत्तर ऐतिहासिक। सिंधु घाटी जो सिंधु सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक युग हमने आज अध्ययन किए हैं, इसी से संबंधित। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति पर, क्योंकि मानव समाज संस्कृति पर ही डिपेंडेबल है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, वह नगरीय सभ्यता था, वह अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा तट तक था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा पुरातत्व संबंधी खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, कोड वहाँ से दिया नीचे। एक सूची फर्स्ट में दिया है हड़प्पा, सूची फर्स्ट में दिया है हड़प्पा संस्कृत की बसी बस्तियाँ और जिस नदी पर अवस्थित हैं। तो पहला देखते हैं हम, पहले में है हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर है, पहला का तीसरा हो गया। और कालीबंगा जो कि घग्गर नदी में है, बी का 2 हो गया। जो लोथल है वो भगवा नदी के किनारे है, भगवा नदी पर स्थित है, जो हो गया फर्स्ट। और रोपड़ जो है वो है 4 सतलज नदी पर अवस्थित है। तो 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 34 में देखते हैं। 34 में है विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रोपड़ में। विशाल स्नानागार रोपड़ में, सॉरी नहीं, इस विशाल स्नानागार रोपड़ में नहीं, विशाल स्नानागार इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो सभ्यता में पुरातत्व स्थल में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा स्थल असत्य है? पहला, नगरों की नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सत्य है। और व्यापार और वाणिज्य उन्नति दिशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, सिंधु सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी, अर्थात ये गलत है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सॉरी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 35 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता है जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, कथन 4 दिए हैं, उस पर हमको ऑप्शन नीचे दिए हो, उसका हमको राइट आंसर बताना है। तो अपने नगर नियोजन के लिए ये भी सही है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए ये भी सही है, कृषि संबंधी कार्य के लिए ये भी सही है, एवं अपने उद्योगों के लिए ये भी सही है। अर्थात 1, 2, 3, 4 राइट आंसर सभी चारों ऑप्शन है, अर्थात उपयुक्त सभी चारों राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 37 में है, चंद्रहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, चंद्रहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो J.H. मयक ने किया था, इसका राइट आंसर, इसका राइट ऑप्शन आंसर ए हो जाएगा। 38 आंसर की ओर चलते हैं। तो 38 में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हड़प्पा, जो कि अभी हाल में पाकिस्तान में है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, हड़प्पा की जहाँ समकालीन सभ्यता थी, तो इसका राइट आंसर सौराष्ट्र हो जाएगा, सौराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मिस्र की सभ्यता, जो कि नील नदी पर। इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, जो कि भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है हड़प्पीय स्थल और सूची 2 में दिया है उसकी स्थिति, तो हम इसको मिलाएंगे। इसका तो पहला जो मांडा है वो महाराष्ट्र में है, और दायना बाग जो है वो हरियाणा में है, और जो कालीबंगा है वो है जम्मू कश्मीर में, और राखीगढ़ी जो है आपका स्थित है राजस्थान में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो मांडा फर्स्ट है 4 में, और जो दायना बाग है वो 2 में है, और जो कालीबंगा है वो 3 में है, जम्मू कश्मीर है, और जो राखीगढ़ी है वो राजस्थान 1 में है, जो 42-31 जो ऑप्शन होगा वैसे ही है, अर्थात इसका राइट आंसर सी होगा। 42 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंह में अवस्थित है? कौन सिंह में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अर्थात 2 और 3, अर्थात मोहनजोदड़ो और चंद्रहूदड़ो जो कि सिंह में अवस्थित हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल हड़प्पा का एक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 क्वेश्चन में है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधि लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भगवा नदी पर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है लोथल वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल, जो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, गुजरात में धौलावीरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी के लोग कर्मकांड पर विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग कर्मकांड पर विश्वास करते थे। नेक्स्ट देखते हैं 5.3 देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव जी की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 54 क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है। तो हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोजा था, राइट। लोथल SR राव ने खोजा था, सही है। सुरकोटदा JP जोशी ने खोजा था, बिल्कुल सही। धौलावीरा BK थापर ने नहीं खोजा था, ये आंसर गलत है। अर्थात 55 का जो D है इसको BK थापर जी ने नहीं खोजा था, तो 55 का ऑप्शन नंबर D राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 56 में देखते हैं, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो जो ए कनिंघम जी थे हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक विद हैं जो इनकी महत्व को समझ नहीं पाए थे। नेक्स्ट देखते हैं 57 मोहनजोदड़ो 57 देखते हैं, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 58 सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला कथन हो जाएगा, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। कथन सेकंड है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका ऑप्शन दोनों है, अर्थात दोनों ऑप्शन इसके सत्य होंगे। जो लौकिक सभ्यता तथा धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्व नहीं था, यह भी सही है। और उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, दोनों राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थल के 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन का जो प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर धौलावीरा से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किसी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, वो लोहा है। इसका राइट आंसर D हो जाएगा। 62 क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? भारत में निम्नलिखित आने के में सही कालानुक्रम क्या है? तो हम देखते हैं, तो सबसे पहले आया था आपकी नगर संस्कृति, सबसे पहले लोहा आया था आपका, सबसे पहले नगर संस्कृति आई थी, फिर लोहे का हल प्राप्त हुआ था, फिर इसके बाद आहत मुद्रा की चांदी के सिक्के प्राप्त हुए थे, फिर सोने के सिक्के प्राप्त हुए थे। तो सबसे पहले नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, और फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के प्राप्त हुए थे, और फिर सोने के सिक्के अर्थात 43 सिक्के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। इसका राइट आंसर C हो जाएगा। 62 का राइट आंसर 62 का राइट आंसर D हो जाएगा। सॉरी 62 का राइट आंसर D हो जाएगा। 42
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ए स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? हमको भी लोथल में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 65 क्वेश्चन। 61, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो जो बनवाली शहर है वही घग्गर और सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार कीजिए नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए। राइट, तो इसका हम दोनों कथन देखते हैं। तो पहला कथन है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी के सभ्यता के प्रमुख स्थल है। बिल्कुल सही है। दूसरा, हड़प्पा के लोगों में सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास हुआ। दोनों ऑप्शन करेक्ट है, अर्थात इसका राइट आंसर ए होगा। दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 क्वेश्चन देखते हैं। 67 क्वेश्चन में कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तीनों ऑप्शन दिए हैं, तीनों ऑप्शन में हमको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसमें देखते हैं, सही चित्रकर्ता, उनके विशाल महल तथा मंदिर बने थे, ये रॉन्ग है। वे देवियों और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। और वे युद्ध के घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये भी रॉन्ग है। अर्थात इसका केवल दूसरा कथन ही राइट है, जो सही चित्रण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 क्वेश्चन में 68 क्वेश्चन में कहते हैं कि पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते। तो शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। जिन नदियों के तट पर सिंधु घाटी की सभ्यता बसी थी वह कौन कौन सी थी। तो हम देखते हैं, सिंधु इसके किनारे बसी थी, राइट आंसर है। दूसरा चिनाव, और तीसरा झेलम। चौथा गंगा किनारे नहीं बची थी, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर बी। अर्थात जो सिंधु घाटी की हमारी सभ्यता है वो सिंधु, चिनाव और झेलम नदी के तट पर बसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। वस्त्रों के लिए कपास खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में। सबसे पहले भारत में कपास की खेती का आरंभ किया गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।